हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस थर्ड वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपने अब तक इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया कि कैसे करंट फ्लो कर रही है अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको समझने से पहले एक टर्म समझ लीजिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए हमारी अर्थ पे हर जगह फ्रिक्शन है। हम सड़क पे चलते हैं तो हमें चलने में थकान हो जाती है, हम कोई काम करते हैं तो हमारा वर्क डन में एनर्जी लॉस हो जाता है, परफेक्ट 100% आउटपुट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इस फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होता है और फ्रिक्शन के लिए कोई ना कोई मीडियम जैसे कि एयर रिस्पॉन्सिबल है, रफनेस ऑफ द सरफेस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एनर्जी में हमारे अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन द सेम वे इस दुनिया में, इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कोई मीडियम किसी के लिए कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। इन द सेम वे जब करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में या वायर में, मेटेलिक वायर में, तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ना करंट के फ्लो कराने के लिए, अभी अभी डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एट द सेम टाइम इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाता है पैसेज ऑफ करंट में, यानी करंट के रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। और इस ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखिए ये कंडक्टर आपके सामने बना हुआ है, इस कंडक्टर में गुड कंडक्टर है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्मूथली नहीं चलते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं, रुकने लगती है, करंट का अमाउंट जितना आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पाता है। दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये तो आपको पता लग गया कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है। हम कोई भी बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, कोई भी ऑपरेटिव चीजें लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सब में देखिए बिजली खर्च होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर नहीं बना पा रहे हैं हम, आइडियल कंडक्टर नहीं बना पा रहे हैं। तो यानी कि जो आप पावर कंजम्पशन कर रहे हैं वो एक तरह से एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो एनर्जी पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी का लॉस भी हो जा रहा है, यानी कि वेस्टेज भी हो रही है। इलेक्ट्रिकल बल्ब इसी कॉन्सेप्ट पे तो काम करता है कि एनर्जी आई, वहां पे हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण बल्ब की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, इसका कारण क्या है। होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्यों चलते हैं, कहां से चलते हैं? अब आप एक सिंपल तार का टुकड़ा ले आइए, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी है, आप एक बढ़िया सा कॉपर का वायर ले आइए, उसमें अंदर भी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो चल नहीं रहे। फ्री हैं, देखिए फ्री होने में और चलने में फर्क है। आप फ्री बैठे हुए हैं, बांध के नहीं रखा गया है आपको, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं। आप चलेंगे तब जब आपसे कहा मैंने यहां से वहां जाओ तो आप चलने लगे। तो दो बातों में फर्क है ना। जब आप बैठे हुए हैं तो भी फ्री हैं, चल रहे हैं तो भी फ्री हैं, लेकिन बैठे हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जब चल रहे हैं तो आप चलते समय एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। सेम थिंग हैपन जब हम कहते हैं ना किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक कंडक्टर, जैसे मैंने बोला कॉपर वायर है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने जैसे ही उसके दो एंड्स के बीच में टर्मिनल बना के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाए और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड पे अप्लाई किया, तो टर्मिनल डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ गया, एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे आ गया। जैसा कि अभी डिस्कस किया है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट मूव करने लगेगी, यानी फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा यूनिट टाइम में। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू द कंडक्टर। जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम एक्साइटेड स्टेट में आके एनर्जी का गेन कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आके क्या करते हैं? एनर्जी का गेन कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी गेन कर लिया था, तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं एकदम बहुत तेजी से। लेकिन ये कभी सीधे लाइन बना के नहीं चल पाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये हर डायरेक्शन में जिग-जैग चलते हैं। देखिए ये बना हुआ है जैसे रैंडम मोशन कहते हैं इसको, यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एक्वायरिंग द वेलोसिटी मूव रैंडमली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस।
और जब ये सारी पॉसिबल डायरेक्शन में चलते हैं तो नेचुरल बात है, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे कि आप स्कूल में छुट्टी के समय दौड़ते हैं तो टकरा जाते हैं, इंटरवल में दौड़ते हैं तो टक्कर मारते हैं, कोलिजन करते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्वायरिंग द स्पीड एक दूसरे से टकराते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, और साथ में इस मेटल की जो पॉजिटिव फिक्स्ड आयन है उनसे भी टकरा जाते हैं, यानी सब तरफ टकराते हैं। तो जब ये टकराते हैं तो इनकी एनर्जी लॉस होने लगेगी, जो एनर्जी इनके दौड़ने में चाहिए थी, स्पीड एक्वायर करके आगे भागने में चाहिए थी ताकि करंट फ्लो कर सके, वो टक्कर मार के इन्होंने खराब कर दी। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर एंड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, दीज इलेक्ट्रॉन लूज देयर स्पीड। अब लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई तो कर दिया है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना तो पड़ेगा यहां, तो ये आसानी से नहीं जा पाते हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ड्रिफ्ट करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जब आपकी एनर्जी कम हो गई तो हम आपको जबरदस्ती घसीट के लाएंगे, तो हमें लगातार अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, पावर सप्लाई देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का गेन करें और फिर आगे बढ़ें। फिर ये एनर्जी लूज करते हैं, स्पीड लूज करते हैं, फिर गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें जितनी एनर्जी दे के इनको भेजना था उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इनको आगे भेजने के लिए, ताकि करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो सके। इसका मतलब इनकी गलत हरकतों के कारण, यानी इनके कोलिजन के कारण क्या हुआ, इनके अंदर प्रॉब्लम आ गई, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आसानी से और ड्रिफ्ट लगाना पड़ रहा है इनके लिए। तो नेचुरल बात है, जब इलेक्ट्रॉन कायदे से कोलिजन करके मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो ऑफ करंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। मींस एनर्जी का लॉस हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया करंट के रास्ते में। तो इसीलिए कहा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? Obstruction in the passage of current takes place because of the collision of electron with each other and with the fixed positive ion of the metal, due to which they lose their speed that they acquired earlier by applying the potential difference. So there is a drift of electron from positive to negative terminal. इसके लिए हमें एनर्जी का लॉस करना पड़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है करंट के पैसेज में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट देख लीजिए ताकि आप प्रॉपर आंसर लिख सकें। तो देखिए रीजन क्या है, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल, देखिए नेगेटिव और लो पोटेंशियल, from negative or low potential to positive or higher potential, and electron gain energy and their speed increases। सबसे पहले स्पीड इंक्रीज होगी, बट क्या होता है, these electrons move random, they move random, यानी रैंडम डायरेक्शन में हर तरफ zigzag मूव करते हैं, and collide, ये वर्ड है कीवर्ड्स, and they collide with each other and also collide with the fixed positive ions of metal and hence lose their speed। अगर इन्होंने लूज कर दी स्पीड ड्यू टू कोलिजन, देन देयर इज अ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वर्ड यूज करना है, देयर इज अ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, और ड्रिफ्ट के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार देनी पड़ेगी इनको, एंड हेंस देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट, और इस तरह से करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर में कब होगी ज्यादा, कब होगी कम, और इसके रिलेशन से एक और रिलेशन बन जाएगा रेजिस्टिविटी। आइए उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्ट डालते हैं। देखिए ये आपके सामने एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया A। ये जो रीजन है इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा रीजन या ये रीजन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसकी जिसे हम कह रहे हैं R, इस वायर की रेजिस्टेंस है R। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम कह सकते हैं ये 3 मीटर लेंथ है, ये 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर वे में है। अब क्या होगा अगर इसकी शेप साइज को चेंज कर दें या इसका टेम्परेचर चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी। और उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है मटेरियल। अब आपके सामने लोहे का तार होता है, आयरन का यानी कि कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का एंड सो ऑन।
सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है और अभी एक टर्म यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो सकती है और उनकी शेप और साइज के आधार पे वो बदल ले जाते हैं हम रेजिस्टेंस को। क्या मतलब है? कॉपर एक गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम उससे बेकार है थोड़ा, और आयरन और बेकार है, और सिल्वर बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा है उसमें, गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, उतनी ही रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम है उसमें। मींस नेचर ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर है लो रेजिस्टेंस, एक जनरल वे में। अभी डिटेल में से रेजिस्टिविटी के रिलेशन में पढ़ेंगे, पर आपको यहां आप समझ लेना है कि नेचर ऑफ कंडक्टर यानी कि मटेरियल नेचर जो होगी, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगी। तो वो गुड कंडक्टर है तो हाई लो रेजिस्टेंस होगी, और पुअर कंडक्टर होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगी। बिल्कुल क्लियर। दूसरा आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके रिलेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया का रिलेशन देखें तो देखिए ये इनवर्सली रिलेटेड होगा, यानी जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों ऐसा है ये समझ लेंगे अभी। मींस सिंपल से दो फैक्टर याद रखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेजिस्टेंस। उदाहरण के लिए एक फिलामेंट ऑफ बल्ब है, अब वो बल्ब ऑफ है तो ठंडा है, टेम्परेचर कम है। जैसे ही बल्ब ऑन किया तो फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, और हाई रेजिस्टेंस के कारण वहां टेम्परेचर हाई है। तो देखिए टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ग्लोइंग बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जो बंद बल्ब है जिसमें टेम्परेचर कम है उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, उससे वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो वो रैंडम मोशन ज्यादा शो करते हैं, तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लॉस से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इन सब में ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, और ये देखें मैथमेटिकल एस्पेक्ट में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये किस तरह से है? अब देखिए ये रेजिस्टेंस के सिस्टम पे हमने बनाया है कि ये रेजिस्टेंस आर है। अब आप इस वायर को खींच के स्ट्रेच कर दीजिए। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं एक इतना बड़ा वायर है और इतना बड़ा वायर है, उस लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्ट्रेचिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो देखिए आपने अगर इसको स्ट्रेच कर दिया दोनों तरफ तो ये वायर इस तरह का हो गया। अब सोच के देखिए ये वायर इतना चौड़ा था, अब ये खींच दिया ऑन स्ट्रेचिंग तो ये लेंथ बढ़ गई ना। मान लो ये लेंथ हो गई 12, डबल कर दी लेंथ, तो एरिया उसका आधा हो जाएगा, एरिया हो गया आधा a/2, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या हुआ, अगर इसके अंदर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर 50 इलेक्ट्रॉन थे तो वो तो नहीं बदलेंगे ना, तो अभी भी इसके अंदर 50 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। लेकिन देखिए जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहां पर भी मूव करेंगे, लेकिन कहां आसानी से मूव करेंगे, क्योंकि जगह ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने से आसानी से ये मूव कर जाएंगे। यहां पर दिक्कत होगी, जब यहां दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में तो कोलिजन बढ़ जाएगा, यानी यहां कोलिजन बढ़ गया। तो देखिए लेंथ ज्यादा होने से कोलिजन बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो स्ट्रेचिंग करने से तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई क्रॉस सेक्शन एरिया के। लॉजिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बदला लेकिन कोलिजन रेट बढ़ गया, क्योंकि जगह कम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन कम जगह में जा रहे हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको दबा दीजिए तो ये इस तरह से चौड़ा हो जाएगा। अब अगर ये ज्यादा चौड़ा हो गया तो एरिया ज्यादा हो गया, सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया और लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन स्ट्रेचिंग के रिस्पेक्ट में है, ये ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एक ये कॉपर का वायर है 1 मीटर का और ये 3 मीटर का, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। स्ट्रेचिंग करने की बात है जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को बदल दिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। और वो किस रिलेशन से है कि जब वायर को स्ट्रेच किया
या दबाया तो क्रॉस सेक्शन एरिया बदल गया। तो ये सारे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट resistivity and some numerical concept related to this resistance and resistivity and their relationship. Thank you.